अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका मेज़बान काशिफ़ ज़ैदी नई स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर हुआ है KZ स्टूडियो से। तो आज की स्टोरी है बादशाह की स्टोरी। एक वक्त का, एक मुल्क का अपना एक बहुत बड़ा बादशाह था। तो उस बादशाह के सर के ऊपर एक सींग था। अब वो अपनी रया से, अपने वज़ीरों से, मुशीरों से वो सींग छुपाता फिरता था। सर के ऊपर इतना बड़ा उसने पगड़ पहन रखा था। अब वो पगड़ी पहन के, इतना बड़ा ताज पहन के, और वो सबसे छुपाता फिरता था। एक दिन उसको हाजत हुई कि यार मैं बाल अपने जो है ना नाई को बुलवा के और वो कटिंग करवाऊं। अब वो जो नाई था वो भोपत था, उसके पेट में बात नहीं रुकती थी। उसने उसे बुलाया। उसने कहा, देख जो मैं तुझे राज बताना चाह रहा हूँ ना, वो राज तूने किसी को बताना नहीं, और अगर तूने किसी को बता दिया तो मैं तेरी गर्दन कलम करवा दूंगा। अब वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है, मेरे तो पेट में बात ही नहीं रुकती, मैं कैसे बात हजम करूँगा। लिहाजा अब वो कहता है, अच्छा ठीक है बादशाह, कोशिश करूँगा किसी को ना बताऊँ। लिहाजा वो बादशाह के पास आ जाता है। खैर कटिंग करना शुरू करता है। देखता है तो बादशाह के सर पे सींग। अब उसके एक पेट में बल पड़ रहे होते हैं, दूसरे पेट पर बल पड़ रहे होते हैं। वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है, मैं बताऊँ तो किसको बताऊँ? जब तक नहीं बताऊँगा उस वक्त मेरे पेट का सुकून नहीं होगा। आखिरकार वो दूर दराज एक कुएं की जानिब निकल जाता है। रास्ते में उसे देखता है कि कुआं प्यास लगती है। बस वो उसके अंदर से पानी पीता है। वो कहता है, यार यही मौका अच्छा है। इस कुएं में किसने आना, इस कुएं में कौन आके जो है ना मेरी बात सुनेगा। एक काम करता हूँ, इसी में मुंह देता हूँ और बोल देता हूँ बादशाह के सिर पे सींग। अब उसने मुंह अपना जो है ना ये कुएं के अंदर डाला और जोर जोर से पुकारने लगा, बादशाह के सर पे सींग, बादशाह के सर पे सींग, बादशाह के सर पे सींग। बाद में कह रहा है, किसने कहा, किसने कहा। फिर बाद में अपना नाम लेता है, भोपत ने कहा, भोपत ने कहा। अब वो बड़ा मामला, उसका ये पेट हल्का हुआ। अब वो वहां से आ गया अपने घर, अपने इलाके में। कुछ दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरा। बादशाह के घर में बहुत बड़ी एक महल में एक बहुत बड़ा जो है ना जी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बड़े बड़े गाने वाले और मौसीकी वाले बुलाए गए। अब हुआ ये कि जैसे वो बुलाए गए उनको, अब उन्होंने साज बजाना शुरू करा। तो जैसे उन्होंने साज बजाया तो पहले उसकी सास की आवाज़ आई, बादशाह के सर पे सींग। दूसरे ने कहा, किसने कहा? फौरन तबला बोला, भोपत ने कहा, भोपत ने कहा। बादशाह दंग रह जाता है। वो कहता है, मैंने तो इसे कहा था किसी को ना बताइयो, वो साज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसको भी बुला लिया गया, इनको भी पकड़ लिया गया कि हाँ भाई तुम्हें ये किसने बात बताई? हाँ बादशाह सलामत, हमें किसी ने नहीं बात बताई। हाँ ये है कि जिस लकड़ी से ये साज बनाए गए हैं ना, ये हमने एक कुएं से निकाली थी। अब जब भी हम ये साज बजाते हैं, सबसे पहले साज ये नाम लेते हैं, बादशाह के सर पे सींग, किसने कहा? भोपत ने कहा। लिहाजा भोपत की जो है ना जी गर्दन कट गई और बादशाह ने अपना सींग कटवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगा के अपना सींग कटवाया। कहानी बताने का मकसद ये है कि कभी इंसान किसी के राज छुपाने के लिए कुछ न कुछ जदोजहद करता है, खुद से, अपने आप से। तो अपने अंदर से लड़ने के लिए इंसान को किसी के राज
छुपाने पड़ते हैं। तो आज की कहानी का यही मकसद है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा दूसरों को भी, क्या पता उनकी सलाह हो जाए इस चीज़ से। और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।